आपने करबला के वाक़े में हमेशा इमाम हुसैन की कुर्बानी सुनी, हजरत अली अकबर की कुर्बानी सुनी, हजरत अली असगर की कुर्बानी सुनी, हजरत गाजी अब्बास की कुर्बानी सुनी। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद में चैप्टर क्लोज हो जाता है, ऐसा ही है ना, शहादत हुई, बात खत्म हो गई। हालांकि दूसरी फिर जंग यहां से शुरू होती है, दूसरा वाकया करबला का यहां से शुरू होता है। और वो किसी ने कहा, हजरत सैयद ज़हीर हुसैन शाह ज़ंजानी ने कहा, हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क, यके हुसैन रकम कर व दीगरे ज़ैनब। हदीस इश्क दो बाब है, एक बाब को हुसैन ने रकम किया और दूसरे बाब को ज़ैनब ने रकम किया। एक करबला हजरत इमाम हुसैन ने बर्पा की थी और एक करबला हजरत ज़ैनब ने बर्पा की है। और हजरत ज़ैनब ये कौन सी बहन है और ये कौन सी माँ है? माएँ लड़ जाती हैं अपने भाइयों से अपनी औलाद के लिए, होता है कि नहीं होता? अगर बच्चे घर पे आके ये कह दें कि मामू ने हमारा ख्याल नहीं रखा, तो ये माँ क्या करती है अपने बच्चों के लिए? लड़ती है कि नहीं लड़ती अपने भाई से? अपने मैके से बुराई ले लेती है अपनी औलाद की वजह से ये माँ। लेकिन करबला में क्या हुआ? करबला में तारीख उलट के रख दी हजरत बीबी ज़ैनब ने। और ज़ैनब ने करबला में क्या किया कि भाई हुसैन, अल्लाह की राह में तुम्हारी कुर्बानी बाद में होगी, लेकिन जिस मिशन के लिए तुम अपनी गर्दन देने के लिए जा रहे हो, उस मिशन के लिए मेरे बच्चे पहले कुर्बान होंगे। माओं की तारीख में हजरत ज़ैनब से ज्यादा बड़ी तारीख इस कायनात में किसी की नहीं है। उनको उम्मुल मसाइब कहा जाता है। अपने ओनो मोहम्मद दिए उन्होंने इमाम अली मकाम की शहादत से पहले। इतनी बड़ी हिम्मत और इतनी बड़ी जुर्रत किसी के पास हो सकती है भला? दुनिया की माएँ दुआ करती हैं बच्चा बीमार हो जाए, या अल्लाह मेरी जिंदगी मेरे बच्चे को दे दे। बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, दिल दहल के रह जाता है, माँ का माँ बेहोश हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने अली की बेटी को कैसी बहादुरी अता फरमाई थी कि अली की बेटी ने करबला में अपने भाई की कुर्बानी से पहले अपने बेटों को कुर्बान किया। तो हजरत ज़ैनब ने वो किरदार अदा किया करबला में। तो माएँ जो हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाबे सैयदा ज़ैनब, जनाबे सैयदा ज़ैनब, जनाबे सैयदा ज़ैनब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत बीबी ज़ैनब का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। माँ बहनों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि दीन के लिए जनाब ज़ैनब की कुर्बानी और उनका किरदार कैसा है। करबला बिखर गई थी पूरी। करबला में इमाम अली मकाम शहीद और तमाम जवान शहीद, ओनो मोहम्मद शहीद, हजरत गाजी अब्बास भी शहीद। इस पूरी बिखरी हुई करबला को समेटा किसने? बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को संभाला किसने? सकीना के आंसू किसने पोंछे? हजरत शहरबानो को किसने संभाला? तमाम खवातीन को किसने दिलासा दिया और किसने ढारस बंधाई कि जब औरतें अपने होश खो देती हैं, यानी मर्दों से ज्यादा औरतों का दिल कमजोर होता है। अगर कोई हादसा देख लें, अगर कोई मर्द भी कटा हुआ हाथ देख ले तो दिल लरस जाता है। हजरत ज़ैनब ने पता है क्या क्या देखा है? जनाब ज़ैनब को उम्मुल मसाइब कहा जाता है, मुसीबतों की माँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बाबा की शहादत देखी, उन्होंने अपने भाई हसन की शहादत देखी, उन्होंने अपने भाई हुसैन की शहादत देखी, उन्होंने अपने बेटों की शहादत देखी, उन्होंने अपने भतीजों की शहादत देखी। उसके बावजूद जब हजरत कासिम भी शहीद, अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद, अपने बच्चे भी शहीद और भाई भी शहीद, हजरत इमाम हुसैन के मकसद को शहीद नहीं होने दिया हजरत बीबी ज़ैनब ने। जनाब ज़ैनब ने एक माँ क्या कर सकती है, एक औरत क्या कर सकती है? औरत कमजोर नहीं होती, कमजोर उसकी सोच है जो औरत को कमजोर कहता है। अगर औरत को कमजोर कहते हो तो जरा पढ़ो करबला की उस तारीख को। करबला के मैदान में जिस मर्दानगी का मुजाहिरा हजरत इमाम हुसैन ने किया है, कसम खुदा की, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद करबला में मौलाए कायनात का साया बनकर रसूलुल्लाह की जानशीनी संभालते हुए अपने भाई इमाम हुसैन के मकसद को करबला से समेट
जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुख्तार अशरफ साहब जिंदाबाद। तो जनाब ज़ैनब का किरदार इतना अहम है कि जब औरतें अपने होश खो देती हैं, ऐसे वक्त में अपने सारे होश को समेटा हजरत बीबी ज़ैनब ने। बेशक। और जनाब ज़ैनब ने उस वक्त में कि जब यजीद के दरबार में हजरत इमाम अली मकाम का सर मुबारक रखा हुआ है, हजरत अली अकबर का सर मुबारक रखा हुआ है, शुहदाए करबला के सर रखे हुए हैं, ऐसे वक्त में हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के बाद यजीद के दरबार में जो किरदार अदा किया वो ये कि यजीद ये कह रहा था कि देखो तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया और हम किस मकाम पर हैं। जब यजीद ने इस तरह से दरबार में अपनी शेखी भगाड़ने की कोशिश की तो हजरत बीबी ज़ैनब ने ये कहा था कि ए यजीद तू याद रख, तू समझता है कि तेरी ये हुकूमत हमेशा बाकी रहेगी, याद रख ये तेरी हुकूमत चंद दिनों की है, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी तुझ पर लानतें बरसाती रहेगी और मेरे हुसैन का नाम लेकर के खुश होती रहेगी। हजरत बीबी ज़ैनब के खुतबे की सच्चाई, हजरत बीबी ज़ैनब के खुतबे की हकीकत आज जमीन पे बाकी है कि नहीं, मुझे बताओ। आज सबीलें किसके नाम की लगती हैं, यजीद के नाम की या हुसैन के नाम की? बताओ जरा जोर से, सबीलें किसके नाम की, लंगर किसके नाम के, मजलिसें किसके नाम की, मस्जिदें किसके नाम की, के नाम, लोगों के नाम किसके नाम पर रखे जाते हैं? तो मजलिसें हुसैन के नाम की, लंगर हुसैन के नाम के, मस्जिदें हुसैन के नाम की, मदरसे हुसैन के नाम के, किताबें हुसैन के नाम की। बीबी ज़ैनब ने करबला में कहा था ऐ यजीद याद रख दुनिया तुझ पर लानत बरसाती रहेगी, मेरे हुसैन का नाम लेकर के खुश होती रहेगी। बीबी ज़ैनब ने जो बात 1450 साल पहले यजीद के दरबार में कही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बात की हकीकत है कि दुनिया जब यजीद को याद करती है तो मुर्दाबाद कहती है और जब हुसैन का नाम लेती है तो जिंदाबाद कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे